की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एएसआई सर्वे रहेगा जारी। बीएचयू बिरला व राजा राम मोहन राय छात्रावास के छात्रों में जमकर चले ईंट पत्थर। नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों व गर्भवती महिलाओं हेतु मिशन इंद्रधनुष 7 अगस्त से होगा शुरू। और देवगुरु बृहस्पति भगवान के विशेष श्रृंगार के अंतर्गत सजाई गई फल श्रृंगार की झांकी। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे जारी रखने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष में जहां इस फैसले को लेकर हर्ष का माहौल है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि एएसआई अपना सर्वे जल्द ही शुरू कर सकती है। इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू भी किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक के साथ ही याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा था। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद सर्वे जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। वहीं ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे के हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने बताया कि एएसआई ने शुक्रवार से सर्वे कराने के लिए हमसे सहयोग मांगा है। हमसे जितना होगा उतना सहयोग करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शुक्रवार से टीम सर्वे करेगी। एएसआई ने कल से सर्वे शुरू कराने के लिए हमसे सहयोग मांगा और उनको जो सहयोग चाहिए वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आते ही काशी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ज्ञानवापी हिंदू पक्ष की पैरोकार सीता साहू ने बताया कि हम लोगों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला आया है और एएसआई का अब पूरी तरह से सर्वे होगा। इससे पहले जो भी सर्वे हुआ था उसमें बहुत कुछ निकल कर आया था। एएसआई सर्वे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वहां मस्जिद थी या मंदिर। देखिए, आज का फैसला बहुत बड़ा अहम फैसला है। ये मेरी नहीं, आपकी नहीं, सारे सनातनियों की जीत है। तो मैं सभी सनातनियों को बधाई देना चाहूंगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो हमारा महादेव का एक मंदिर है, जिसको बार बार मस्जिद का नाम दिया जाता है, वो इस वैज्ञानिक पद्धति के जांच से जो सत्य और छुपाए, हम लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर है और अनगिनत सबूत है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही कहा, सत्य का साथ दिया। वहाँ पे त्रिशूल, घंटा, घड़ियाल और स्वास्तिक के चिन्ह, कलेवे के चिन्ह, अनगिनत चिन्ह है पश्चिमी दीवार पे बने हुए हैं। और तो और टूटे हुए खंडित मूर्तियाँ मिली हुई हैं, मगर टूटा हुआ जो माँ गंगा का सवारी वो मिले हैं। तो सबूत तो चीख चीख के गवाही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगला पक्ष नहीं मानने को तैयार है। अटकाने भटकाने लटकाने का काम करता ही जा रहा है। लेकिन जब एएसआई जांच होगी, वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी, तो क्या जब मूर्ति जो मंदिर खंडित करके तोड़ के उसका अवशेष जो है दबा दिए गए हैं, वो सारे उभर के सामने आएंगे, वो सत्य सामने आ जाएगा, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। आपने वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता 1 लाख अहमद ने कहा कि हम ज्ञानवापी एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि चूंकि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया है, इसलिए हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें। आज क्या हुआ? आज जो हाई कोर्ट में जजमेंट आया है उसके बारे में कुछ बताइए। एएसआई सर्वे के बारे में। एएसआई सर्वे का जो जजमेंट आया है, जो हमारी रीट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज की है, उसका पूरा जजमेंट अभी देखा नहीं गया है। लेकिन जो भी जजमेंट आया है हमारे खिलाफ है, हम उसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रीट में एसएलपी में जाएंगे। फिलहाल आपने क्या सुना है अभी तक? हमने सिर्फ यही सुना है कि रीट हमारी खारिज करेगी। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम आगे जो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके खिलाफ जो हमारी रिलीफ है, हमको जो लीगल
राइट है भी अवेल करने के लिए, हम उसको अवेल करेंगे। बीएचयू बिरला और राजा राम मोहन राय छात्रावास के छात्र भिड़े। रात भर हुए बवाल में दोनों छात्रावास के छात्र एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाते रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित बिरला और राजा राम मोहन राय हॉस्टल के छात्रों के बीच बुधवार देर रात जमकर ईंट पत्थर चले। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने। देर रात तक पत्थरबाजी रुक रुक कर चलती रही। तनाव की स्थिति को देखते हुए कैंपस में पुलिस रात भर अलर्ट रही। राजाराम हॉस्टल के एक छात्र और बिरला सी हॉस्टल के छात्रों में मारपीट हुई। इसके कुछ ही देर बाद ये मामला दो हॉस्टल के छात्रों के बीच तकरार का हो गया। दोनों हॉस्टल के छात्र जमकर बवाल करने लगे। मौके पर एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह पहुंचे, छात्रों को समझाने की कोशिश की। कुछ देर छात्र समझकर अपने अपने हॉस्टल लौट गए। 1 घंटे बाद दोनों हॉस्टल के छात्रों में फिर गाली गलौज शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। छात्र हॉस्टल की छतों से एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे। सुरक्षा की दृष्टि से देर रात से भारी पुलिस बल और पीएससी तैनात कर दी गई है। नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों व गर्भवती महिलाओं हेतु मिशन इंद्रधनुष 7 अगस्त से शुरू होगा। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मिशन इंद्रधनुष 5.0 3 चरणों में चलाया जाएगा। इसका पहला चरण 7 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगा। दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर, तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में 18,104 बच्चों व 3,028 गर्भवतियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संदीप चौधरी ने ये जानकारी गुरुवार को पत्रकारों को दी। सीएमओ ने बताया कि जनपद में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को नियमित टीकाकरण सत्र चलाया जा रहा है। इसके बावजूद किन्हीं कारणों से कई बच्चे व गर्भवती महिलाएं टीकाकरण से छूट जाती हैं। इसको लेकर सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के मद्देनजर समस्त अधीक्षक व प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अभियान में उच्च जोखिम, मलिन बस्तियों, दूर दराज के क्षेत्रों में विशेष जोर दें। साथ ही आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से घर घर जाकर सर्वे कराया गया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डीआईओ डॉक्टर एके मौर्य ने बताया कि अभियान के तहत टीकाकरण किए गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कवरेज की एंट्री ई कवच पोर्टल पर की जाएगी। ये जो एक मीडिया संवेदीकरण जो है कार्यशाला है, वर्कशॉप है, जिसमें हम ये मीडिया को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे छूटे हुए बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के और गर्भवती जो टीकाकरण से किन्हीं कारणों से छूट गए हैं, उनके लिए 7 अगस्त से एक विशेष अभियान हमारे यहाँ शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है वो जितने छूटे हुए टीके हैं वो सब लगाए जाएंगे। कितने चरणों में आपका अभियान चलेगा? ये अभियान जो 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 7 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 अक्टूबर से लेकर के जो है 14 अक्टूबर तक के बीच में। कौन से बच्चों को इसमें सम्मिलित किया गया? कितने बच्चे टोटल हैं इसमें 0 से 1 साल के बच्चे, 1 से 2 साल के बच्चे और 2 से 5 साल के बच्चे। इसके अलावा गर्भवती जिनको टीकाकरण से वो वंचित रह गई हैं, उनको इस समय जो हमारा इस अभियान में जो हमने छूटे हुए बच्चे खोजे गए हैं ये 15,112 बच्चे हैं और 2,508 गर्भवती महिलाएं हैं जो कि चिन्हित हुई हैं कि किन्हीं कारणों से कोई वैक्सीन या तो ड्यू है या जो है वो छूटे हुए हैं, जिनको हमें कवर कर। देवगुरु बृहस्पति भगवान के विशेष श्रृंगार के अंतर्गत फल श्रृंगार की दिव्य झांकी सजाई गई। श्रावण माह के अंतर्गत परंपरानुसार गुरुवार को बाबा देवगुरु बृहस्पति भगवान के भव्य फल श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके पश्चात प्रभु को नूतन वस्त्र धारण कराते हुए विभिन्न आभूषणों सहित सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद उन्हें भोग अर्पित करते हुए भव्य आरती की गई। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को विभिन्न फूल पत्तियों और फलों से सजाया गया, जो कि बेहद ही आकर्षक रहे। भोर से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। सभी भक्तों ने प्रभु को विशेष रूप से पीले पुष्प, मिष्ठान, वस्त्र अर्पित कर जीवन मंगल की कामना की। सभी भक्त बाबा की मनोरम झांकी का दर्शन कर
मंत्रमुग्ध हो गए। मंदिर के पुजारी अजय गिरी एवं संतोष गिरी ने बताया कि पवित्र महीना श्रावण मास में बाबा का पूजन अर्चन गुरुवार को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, परिवार में तरक्की होती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। आगे भी श्रावण माह भर तरह तरह के श्रृंगार व भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्त उपस्थित होकर पुण्य के भागी बने। जैसे कि हर वर्ष की भांति श्रावण मास में जो है बाबा का श्रृंगार किया जाता है, इस वर्ष भी उसी परिक्रम में जो है बाबा का श्रृंगार जो है चला आ रहा है। जैसा कि आज हमारा तीसरा श्रृंगार है, पहला जो है बिहार इसके पहले समाप्त हो चुका, उसके पहले जो है हरियाली श्रृंगार था, आज जो है फल श्रृंगार है। आज बाबा का फल श्रृंगार इस उपलक्ष्य में किया जाता है हर वर्ष कि जो भी भक्त अपने मनवांछित फल पाने की इच्छा रखते हैं, जिसका बाबा के प्रति श्रद्धा रहता है, श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन करते हैं, ये फल श्रृंगार उन्हीं भक्तों के लिए जो है अर्पण किया जाता है, जो कि बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और अपने मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए फल का प्रसाद उनमें वितरण कर दिया जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक सघन अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जोनल अधिकारी सहायक नगर आयुक्त द्वारा गुदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान दस्ते ने पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया एवं कई सामान जब्त भी किए। इस दौरान टीम को उग्र भीड़ एवं दुकानदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटते ही रोड साफ दिखने लगी। मौके पर सहायक नगर आयुक्त इंद्र विजय यादव, कर अधीक्षक राजीव लोचन पाठक, सुशील कुमार, धर्मेंद्र वर्मा, विनोद कुमार सहित प्रवर्तन दल की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम उपस्थित रही। देखिए, कल हमने इनको चेतावनी जारी की थी कि यहाँ से जो भी अपना सामान रखे हैं लोग, जो भी दुकानें लगा रखे हैं, इसको हटा लें, क्योंकि ये नो वेंडिंग जोन है और यहाँ से कोई भी किसी तरह का कोई अतिक्रमण ना रहे, जिससे लोगों के यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए, बीच में कुछ अभियान रुक गया था, लेकिन ये अभियान लगातार अब चलेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि डेली इस तरह से अभियान चलता रहे, जिससे कोई भी यहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण अब करने की स्थिति में आगे भविष्य में ना रहे। और आप देखेंगे कि काफ़ी दुकानें पहले लगी हुई थी, लेकिन इस समय लगभग क्लीन है और इसको इंश्योर करने के लिए लगातार नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन सारे लोग लगे रहेंगे, जिससे कि इस फिर दोबारा यहाँ पे इंक्रोचमेंट टाइप कोई चीज़ ना हो। BHU से संबद्ध बसंत महिला महाविद्यालय को नेक टीम ने A+ ग्रेड प्रदत्त किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध बसंत महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने हर्षपूर्वक ये जानकारी साझा की कि बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट को नेक की टीम द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। उन्होंने बताया कि विगत 11 और 12 जुलाई को नेक की टीम आई थी और उसमें महाविद्यालय को A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि ये एक लंबे प्रयत्न और सफर को दर्शाता है। नेक की टीम द्वारा प्राप्त ग्रेड से हम सभी में बहुत हर्ष है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रबंध समिति, टीचिंग स्टाफ, छात्राओं सहित समस्त सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि नेक द्वारा प्रदत्त ये ग्रेड अपने आप में दर्शाता है कि कॉलेज में जितनी गतिविधियां हो रही हैं वो नई शिक्षा नीति के तहत छात्राओं को प्रदत्त की जा रही हैं, जिसमें जो भी वोकेशनल कोर्स हैं उनकी शिक्षा छात्राओं को दी जा रही है, जिसका सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है और उनकी ग्रेजुएशन के साथ ही साथ नौकरी या इनकम होने लगती है। तो ये छात्राओं के साथ ही महाविद्यालय के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने महाविद्यालय में बुलाई, क्योंकि हम सबके साथ साझा करना चाहते थे। ये बहुत हर्ष की बात है कि ये विद्यालय 100 साल से ऊपर पुराना है और हम लोग ने अभी 11 और 12 जुलाई को नैक पीयर टीम विज़िट हमारे हुआ है असेसमेंट, और उसमें हम लोग को A+ ग्रेड
विद 3.41 स्कोर मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है और ये एक बहुत लंबे प्रयत्न और सफ़र दोनों को दर्शाता है। और इसमें हमारा सपोर्ट स्टाफ से लेकर के स्टूडेंट, टीचर, मैनेजमेंट सब ने मिल कर के इसको आज हमारे सामने इस तरह से ये स्कोर आए हैं। और इसमें सभी का आशीर्वाद, उत्साह, और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ये सभी को पता है कि हमारा महाविद्यालय एक बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है, जहाँ की सारी लड़कियाँ बहुत ही खुशी से पढ़ती हैं और बहुत अच्छी यादें यहाँ से लेके जाती हैं। दशाश्वमेध थाने में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। थाना दशाश्वमेध परिसर पर थाना प्रभारी अजय मिश्रा द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान के दृष्टिगत पूर्वांचल महिला व्यवसायी संघ की अध्यक्ष सुनीता सोनी के नेतृत्व में आई महिला व्यवसायियों के साथ चौपाल लगाकर शासन द्वारा जनहित में जारी विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई एवं शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर के संदर्भ में अवगत कराते हुए चर्चा की गई। आपको बता दें कि मिशन शक्ति मोड में एक योजना है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना है। इस योजना का उद्देश्य संपूर्ण जीवन चक्र में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार करने और उनके जीवन में बदलाव लाना है तथा उन्हें नागरिक स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाना है। इस तरह ये योजना सरकार की महिलाओं के विकास की प्रतिबद्धता को साकार रूप देगी। जगतगुरु साईं मां श्री लक्ष्मी देवी मिश्रा का 70वां जन्मोत्सव समारोह मनाया गया। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत जगतगुरु साईं मां श्री लक्ष्मी देवी मिश्रा का 70वां जन्मोत्सव समारोह हरिश्चंद्र घाट स्थित शक्तिधाम आश्रम में धूमधाम से मनाया गया। शक्तिधाम आश्रम के प्रबंधक मनीष गुप्ता एवं डेविड ने बताया कि सर्वप्रथम आश्रम के स्वामी परमेश्वरानंद महाराज एवं महंत महामंडलेश्वर स्वामी अनंत दास की उपस्थिति में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी के वेंकटरमन धनपाठी के आचार्यत्व में वैदिक विद्वानों द्वारा साईं मां श्री लक्ष्मी देवी मिश्रा के दीर्घायु के लिए वैदिक यज्ञ, पादुका पूजन, आरती का आयोजन हुआ। तत्पश्चात ब्राह्मण भंडारा, बटुक भंडारा तथा समस्त काशीवासियों के लिए भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर जरूरतमंद महिलाओं में साड़ी का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन चक्रवर्ती नावड़ ने किया। इस कार्यक्रम में आश्रम के ट्रस्टी अभिनव पांडे, आध्याखंड सम्राट आनंद, डॉक्टर वीआर मिश्रा, राजेश अग्रवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। आज विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत जगतगुरु साईं मां लक्ष्मी देवी मिश्रा जी का 70वां वर्धापन महोत्सव काशी के सुप्रसिद्ध हरिश्चंद्र घाट रोड स्थित शक्तिधाम आश्रम में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज प्रातःकाल से ही काशी के मूर्धन्य वैदिक विद्वानों द्वारा विभिन्न वैदिक अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न हुए। माता जी के दीर्घायुष्य के लिए यज्ञ किया गया और ब्राह्मणों का भंडारा, बटुकों का भंडारा और साथ में समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों का हजारों लोगों ने यहाँ आकर के प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद अभी अपराह्न में जो ज़रूरतमंद महिलाएं थीं उनके लिए 1000 साड़ी का वितरण यहाँ पर किया गया। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को गमछा का वितरण भी किया गया। रात्रि में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल श्रीमती वंदना सिंह जी और मिसेज बनारस श्रीमती सपना सिंह राजपूत दोनों की उपस्थिति में रात्रि में केक काटने का भी कार्यक्रम अभी होने वाला है रात्रि 9:30 बजे। और इसके साथ ही संपूर्ण विश्व भर में जगतगुरु साईं मां जी का 70वां वर्धापन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज सुबह में हम लोग पादुका पूजा की है। इसके बाद यज्ञ 20 पंडित के साथ भंडारा और कपड़ा सब लोगों को दिए और आज रात फिर से यज्ञ करेंगे। हरियाणा के नूंह में हुई घटना को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया।
हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की ब्रजमंडल यात्रा में बवाल और आगजनी को लेकर काशी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बजरंग दल ने प्रदेशव्यापी आंदोलन कर घटना पर विरोध जताया है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। लंका स्थित मालवीय प्रतिमा के समक्ष कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी दिया गया। हरियाणा के नूंह में शिव भक्तों पर आक्रमण किया गया है जिहादियों द्वारा, जो आतंकवादियों द्वारा हमले किए गए हैं, उसके विरोध में हम लोग आतंकवाद स्वरूप पुतला दहन किए हैं बजरंग दल के कार्यक्रम में। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि आगे से ऐसी घटनाएं न हो और जहां भी हमारे सनातन धर्मी अल्पसंख्यक हैं वहां उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आगे से किसी भी धार्मिक यात्रा या आयोजन पर, किसी भी सनातनी कार्यक्रम पर किसी प्रकार का भी आघात असहनीय माना जाएगा और बजरंग दल सदा इसके विरुद्ध लड़ती रही है और लड़ती रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एएसआई सर्वे रहेगा जारी। बीएचयू बिरला व राजा राम मोहन राय छात्रावास के छात्रों में जमकर चले ईंट पत्थर। नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों व गर्भवती महिलाओं हेतु मिशन इंद्रधनुष 7 अगस्त से होगा शुरू। और देवगुरु बृहस्पति भगवान के विशेष श्रृंगार के अंतर्गत सजाई गई फल श्रृंगार की झांकी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।